नमो नारायण। शिव शक्ति आश्रम में तपस्वी संतों, महापुरुषों के जीवन चरित्र की गाथा पारायण के रूप में प्रस्तुत करने का सद्भाग्य, सौभाग्य गुरु कृपा से मिला है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रथम पारायण ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः ग्रंथ से श्री गणेश करते हैं। ब्रह्मपुत्राः के रचयिता है माँ रितेश्वरी देवी जी। आज से ये ग्रंथ की गाथा आपको सुनाने का सौभाग्य मिला है। माँ रितेश्वरी देवी जी का भी मैं आभारी हूँ कि मुझे इसके पारायण के रूप में गाथा आप समक्ष रखने का अवसर प्राप्त किया हुआ है। इनके गुरु जी को अर्पण करते हुए हम श्री गणेश करते हैं। देवम गंगाधरम तीर्थम तीर्थम नारायण प्रभु योगानंदाय योगींद्र विष्णु तीर्थाय नमो नमः। सद्गुरु श्री गुरु गंगाधर प्रकाशाय नमो नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरु कृपा की गंगोत्री ये बहती रहती है। साधना के साधक के अंतःकरण में गुप्त व सुषुप्त शक्तियां पड़ी है, वे जागृत होती है। साधक चाहे किसी भी देश का क्यों न हो, वे शक्तियां अनिर्धारित स्वरूप से उत्पन्न होकर क्रियान्वित होती है। असाधारण विशेषता, बुद्धि, प्रतिभा किसी भी समय पर और किसी भी जगह पर सहज स्वरूप में प्रकट होती है। यह सच है कि बिल्कुल स्वस्थता पूर्वक माँ रितेश्वरी कहती है कि योग साधना व्यक्ति को योगी, कवि, साहित्यकार एवं अंतर्दृष्टि युक्त विशेष मानव बनाती है। परम का सर्जन यह विश्व सर्व को प्रिय लगता है, क्योंकि यह प्रभु का सर्जन है, अतः निर्व्याज प्रिय लगता है। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक संपदा सत्यम, शिवम, सुंदरम को प्राप्त कर उत्तम जीवन प्राप्त करने का समय आ रहा है। ऐसी स्थिति का निर्माण होने से ही मानव हीनता और दीनता से ऊपर उठकर विश्व कल्याण कर सकेगा। आधुनिक विज्ञान युग में विज्ञानियों विश्व का कोई करता है, इसी मान्यता को मानने लगे। इतना ही नहीं, इस कर्ता को सर्वव्यापी अस्तित्व समझते हैं तथा अर्वाचीन तत्व चिंतक जिसको अनंत जीवंत वास्तविकता समझते हैं, वह सृष्टि के आदि कारण तत्व परमात्मा और उनकी शक्ति की उपासना अर्थात भक्ति मार्ग की उपासना में भाव जगत प्रकट एवं इसके साथ तादात्म्य युक्त सानिध्य को जीवन में आनंद से अनुभव करने के लिए मानवीय संबंध युक्त प्रेमा भक्ति और वात्सल्य भक्ति से आराधना करते हैं। इसी में विश्व जननी जगदम्बा का अवलंबन लेकर उसी में परम दिव्य भाव का आरोपण करके उसी के साथ एक रूपता प्राप्त करने की उपासना आराधना प्राचीन ही है। माँ रितेश्वरी कहती है कि इस रचना में भगवती जगदम्बा की आराधना के फलस्वरूप
विश्व कल्याण की चाबी बतलाई गई है। सर्जक जब कोई रचना करता है तब वह कलाकृति की नहीं पर अपनी स्वयं की रचना करता है। धर्म किसी व्यक्ति की निजी वस्तु न बन सके, क्योंकि भारतीय संस्कृति की समग्र परंपराएं सत्यम परम धीमहि के आधिपत्य में चल रही है। जिज्ञासु की दृष्टि में ये सारी परंपराएं परम सत्ता की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। भारतीय गुरु शिष्य के संबंध को पाश्चात्य देशों के प्रोफेसर एवं स्टूडेंट के साथ तुलना करें तो ख्याल आता है कि भारत में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में मानव में सुषुप्त आध्यात्मिकता के गुप्त बीज को पोषने और अनावरण करने की क्षमता है। वर्तमान समय में योग विषय जो ख्यालात प्रवर्तमान है, इसी विषय में धर्मगुरु उपदेश करते हैं। योग अर्थात केवल प्राणायाम तथा शरीर का व्यायाम नहीं है, परंतु जगदम्बा आद्य शक्ति के प्रति संपूर्णतया स्व का समर्पण है। वहां न कोई महचाए है और न किसी पर अधिकार है, केवल माधुर्यपूर्ण समर्पण है। ऐसा समर्पण जहां विलसता है और दूसरों को सहाय करता है, उसके सारे कार्य योग साधना ही है। यही परमात्मा की लीला है। ऐसे साधक साधिकाओं के कार्य में ईश्वर निष्ठा, योग निष्ठा, ईश्वर भक्ति और सर्व मांगल्य की ही उपासना दृष्टिगोचर होती है। अर्वाचीन युग में सुंदर मानवतावाद की नींव में केवल और केवल अहम का वाद में अलावा कुछ दिखता नहीं है। जो सद्गुरु दीक्षित है, ऐसे साधक का प्रथम कार्य अपने नाव के पाल में सत्य की ध्वजा फहराने का है। सत्य की सद्गुरु जीवन का सच्चा आश्रय है, न अन्य कोई। जिनको यह पुनीत आश्रय मिला नहीं, गुरु कृपा प्राप्त नहीं है, ऐसे बुद्धिजीवी लोग गुरु को साधारण समझकर अपना एवं समाज का अहित ही करता है और कराते हैं। समग्र विश्व में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसके सानिध्य से व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त न हुआ हो। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर दर्शितम तत्पदम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ आदि शंकराचार्य रचित गुरु स्तोत्र के प्रथम व तृतीय श्लोक गुरु के उपदेश विषय बाबत समझाते हैं। शरीर सुंदर हो, सदा निरोगी हो, चहु और यश कीर्ति फैली हो और पर्वत समान धन के ढग पर बैठे हो, पर आपका मन गुरु चरण में लीन न हो तो सर्व निष्फल है, नाकामयाब है, चहु और से असफल है। वेदों की शस्त्र विद्या आपकी जिह्वा पर रमती हो, बहुत सुंदर गद्य पद्य रचना कर सकते हो, किंतु आपका मन गुरु चरण में लीन न हो तो सर्व निष्फल एवं नाकाम है। अथच गुरु शिष्य संबंध अनेक जन्मों का होता है। गुरु अमूर्तता का मूर्त स्वरूप है। वह जीवन में गांभीर्य एवं गौरव प्रदान करते हैं। एक बात सही है कि किसी भी दो व्यक्ति की समस्याएं एवं साधना पथ समान नहीं होता।
तथापि आध्यात्मिकता के दो प्रवासियों को सहज सहानुभूति पूर्वक चीरबंधन में जोड़ सकता है। ऐसी मैत्री की मनोहर संवेदना अस्तित्व में है जो मधुरतम संबंध विकसित करके निभाते हैं। इस आध्यात्मिक नवल में भारत का ब्रिटेन और लंदन निवासी बोरिस रिचार्ड की मैत्री में ऐसा ही कुछ प्रत्यक्ष होता है। वे दोनों का आध्यात्मिक प्रवास, जिंदगी में घटी हुई दुखद घटनाएं, अदृश्य शक्ति व सन्यासी का मार्गदर्शन तथा उनका शरीर को अमर बनाने का तथा निरोगी बनाने के लिए औषधि संशोधन का हेतु उन लोगों को हिमालय स्थित ज्ञानगंज आश्रम तक ले जाता है। इनकी प्राप्ति द्वारा वे पाठक को जीवन का मूल उद्देश्य, यही जीवन में आत्म साक्षात्कार कर लेना, इस बात को समझाते हैं। यही जीवन में आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए, इस बात को समझाते हैं। इसके लिए गुरु द्वारा शक्ति संचार प्रक्रिया, सहज कृपा एवं अथाग स्व प्रयत्न से ज्ञान प्राप्ति होती है। यह सभी समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यह मार्ग ही विश्व कल्याण के लिए राजपथ है। पूज्य मां रेतेश्वरी देवी जी। अपरिहार्य कृतज्ञता। नित्यं शुद्धं निरावासं निराकारं निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्मं नमाम्यहम्। परमात्मा की आद्य शक्ति श्री मां जगदम्बा की कृपा से सहज योग की सहजता और मां जीती शक्ति का मातृ मांगल्य इस कथा में प्रकट हो रहा है। यह रचना में साधक की सहज ऊर्ध्वीकरण की विनती है, मृत्यु के रहस्य को समझने की तलब है, जिनमें विज्ञान की उपयोगिता की समझ है और सहज योग की उपादेयता भी है। जीवन मांगल्य और विश्व कल्याण के लिए योग के मुख्य त्रिअल्प कर्ण की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में स्फूर्ति ताजगी, ये पहला कर्ण। द्वितीय कर्ण शब्द ब्रह्म के नाद का ध्वनि रंकार, और तीसरा बंधन मुक्ति देना वीर्योत्कर्ष। यह नवल कथा में रहस्यमय आश्रम ज्ञानगंज से विविध प्रकार से, जैसे कि ध्यान, सत्संग, ज्ञानगंज विषय पुस्तक का वांचन से और सतत सुनाई देती आज्ञा ध्वनियों एवं दृश्यों की पृष्ठभूमि के फलक पर लिखाई शुरू हुई, तथा शक्तिपात परंपरा में आदि गुरु परमहंस और गुरुवर्य के अनन्य विशेष अनुग्रह से लाभान्वित हुई है। मारुतीश्वरी कहते सुबह रहस्यमय ज्ञानगंज आश्रम के सब परमहंसों, सिद्धों, साधिकाओं और माताओं आदि का एवं मम गुरुवर्यों और उनसे लिखित गुरु स्वरूप पुस्तकों का ऋण स्वीकार करती हूँ। अतः उन लोगों के प्रति अंतर की गहराई से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। अस्तु मारुतेश्वरी। अब शुरू होता है ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः का प्रथम चरण। वह अनंत चतुर्दशी की मध्य रात्रि थी। चहु और नीरव सन्नाटा काली चादर बिछा रहा था।
कहीं सुदूर सिंगूर की तीक्ष्ण आवाज निस्तब्धता का भंग करती थी, तथा जवाब में मादा झिंगुरी अपनी चिंचनी जैसी आवाज हवा में फैला रही थी। बितेन तांत्रिक मतानुसार उनके पुराने समय के कुल देवी श्री महाकाली की पूजा अर्चा में ध्यान मग्न थे। हमेश की तरह विधि विधान पूर्ण करके मंदिर से बाहर निकला तो नजदीक की आम्र कुंज में प्रत्युष की प्रथम किरण के साथ कौआ की का बेसुरी आवाज प्राची से आ रही थी। सूर्य नमस्कार किया, फिर से भीतर गया, माता जी समक्ष बैठा, माता जी के चरण स्पर्श करके मूर्ति दूर की। आसन के नीचे से तांबे की पुरानी मंजूषा नजर आई। यज्ञोपवीत में बांधी चाबी से मंजूषा खोली। इसके साथ ही विस्मयजन्य निराशा सह अचंबा में पड़ गया और दाहिना हाथ कपोल पर ठोकता हुआ ओफ, वर्षों से दीवार से घिरी हुई इस जगह के बिल्कुल सामने मुस्टंडे राक्षसी वृक्षों की काली घटा में मात्र एक छोटी सी देवी थी और इसी में उनके कुल देवी की मूर्ति के अलावा कुछ नहीं था। देवी में प्रवेश के लिए मात्र खिड़की से जैसा प्रवेश द्वार था। बितेन ने पेटी हाथों में लेकर लाल वस्त्रावृत एक पोथी जैसा ग्रंथ बाहर निकाल के मंजूषा को अंदर से चौतरफ तलाशा। इसके पहले ये मंजूषा किसी ने खोली ही नहीं थी। इतना ही नहीं, मूर्ति के आसपास हाथ डालकर छानबीन की पर कुछ भी नसीब नहीं हुआ। हताश भग्न हृदय से व्याकुल होकर पागल सा वह वेग से मंदिर के बाहर दौड़ के आ गया। प्रत्युष की चाह में दिशा ब्रह्म होके वह मंदिर की चहुओर चक्कर काटने लगा। पर अनेक निराशा में अमर आशा निहित है। यही न्याय से वह गहनता से और गंभीरता से तलाशी लेते लेते इधर उधर भटकने लगा। प्रभाती लाल गुलाबी गगन से होकर आता लाल प्रकाश रूपी हास्य से सूर्य पृथ्वी को रंग रहा था। इसी समय वह मंदिर के सोपान पर बैठ के कपोल पर हाथ रख के विचार रूपी हरिकेन में फंस गया। रात्रि के निरंतर जागरण की वजह से संतप्त मन हृदय वह तंद्रा में सरक गया। इतने में यकाएक चौंक के उठ बैठा और उसके साथ ही सुना, जय कृपालु मां, जय हो बेटा। आंखें बराबर साफ करके नजर करी तो एक जटाजटधारी सन्यासी मंद मंद हास्य सहित सामने खड़े थे। जान में जान आते ही बितेन ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आशीष देते हुए सन्यासी ने कहा, बेटा भीतर भीतर नाहक दुखी हो रहा है। चिंतनवंत होते ही स आनंद बोला, आप कोई प्राज्ञ पुरुष लगते हो, आप अंतर्यामी हो, अन्यथा मेरी यह पीड़ा एवं दुख संतप्त चित्त को कैसे आप जान सकते थे? आप अंतर्यामी लगते हो। मैंने मेरा यह दुख किसी से कहा तक नहीं, आपको कैसे पता चला? सन्यासी मंद हास्य सब कहने लगे, हे वत्स, मैं कहता हूं कि तू जो प्राप्त करना चाहता है वह तुझे अवश्य ही मिलेगा। शोक मत करो, खामखा शोक मत कर रहे हो। बितेन ने सन्यासी के दोनों पैर प्रणाम सह पकड़ लिए और बोला,
तब तो आप सब कुछ जानते हो मेरे मन की बात संपूर्णतः आप जान गए हो। कृपा करके मुझे बताओ कि जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह मुझे कहां से और कैसे प्राप्त होगा। आप मुझे बताओ। यह मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करूंगा तब तक आपके पांव नहीं छोड़ूंगा। हो स्वामी जी, नए साधक की तरह बर्ताव कर रहा, उसके चिबुक पकड़ के ऊर्ध्व करके सन्यासी बोले, मैं तेरा बुरा चाहता होता तो ना कर देता, पर मां भगवती ने ही कृपा कर मुझे तेरा मार्गदर्शन करने के लिए तो भेजा है। मां ने भेजा है मुझे, सो तुम शोक न करो, दुखी मत हो। मां तेरी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेगी। मां दुर्गा अतीव अतीव करुणामयी है। आशास्पद वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न होकर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु तरह तरह रीत से सन्यासी की सेवा करने लगा। सत्संग करते करते रात्रि होते ही दोनों वहां ही निद्राधीन हो गए। विपिन प्रातः उठकर देखता है कि वह मार्गदर्शक सन्यासी स्थित प्रज्ञ होकर समाधि में लीन। सुबह स्नानादि पूर्ण करके गौशाला में फैनिल दूध लेके वापस आया तो वहां सन्यासी थे ही नहीं। प्रकरण दूसरा, वितेन जब छोटा था तब अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। इसी समय घर की औरतें और इससे बड़े भैया और बहनों की जोरों की रोने की आवाज सुनकर घर में दौड़ आया। वितेन जब छोटा है तब की बात है, हो रही है। उसने देखा कि इससे 5 साल बड़ी बहन जो कोई भयंकर बीमारी से 6 मास से कहराती पीड़ाती बिछाने में पड़ी रहती थी। 2 डॉक्टर उनकी छाती के ऊपर कोई यंत्र इधर उधर घुमा रहे थे। बच्चा था बेटे, पता नहीं चलता था ये क्या कर रहे हैं। आंखों की पलकों को ऊपर उठाकर परस्पर शांत आवाज में बातें कर रहे थे। छोटे बिटेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर शून्य मनस्क होकर यह हिलचाल देख रहा था। ये क्या कर रहे हैं। कुछ घंटों के बाद कई लोग आए, सगे संबंधी आए, पड़ोस के लोग भी आ गए। खुद की प्यारी बहन जो उसको गोद में बिठाकर खिलाती, स्नान करवाती, अक्षरमाला पढ़ाती और गिनती सिखाती, इतना ही नहीं कहानी भी सुनाती, सर पर हाथ फिरौती और वह कहानी जब कहती तब वो सो जाता था। वह प्यारी प्यारी बहन को आज सब लोग दयाहीन होकर रस्सी से बांध रहे हैं और लकड़ी की सीढ़ी जैसी कोई चीज पर सुला दिया। सुंदर साड़ी उठाकर फुलहार पहनाकर 4 आदमी वह सीढ़ी को उठाकर बाहर निकालते हैं। पता नहीं चलता बिटेन को एक सब क्या कर रहे हैं। उसी समय बिटेन की मां गिर गई, दांतों के बीच जीभ आ जाती है, बेभान हो जाती है। सो घर की अन्य औरतें उनकी सेवा में लग जाती है। कोई पंखा चलाने लगी तो कोई प्याज सुंघाने लगी। सबकी आंखों में आंसू थे। वातावरण और गमगीन होता जा रहा था। ये सब घटना बिटेन शून्य हृदय से देख रहा था। राम बोलो भाई राम बोलती अर्थी घर से बाहर निकलती है।
और इसी के साथ ही छोटा सा बिटेन उसके साथ भी चलने लगा और बाल सहज भाषा में बोलता है, तुम लोग मेरी बहन को रस्सी से बांध क्यों ले जा रहे हो? ओ बहन, मुझे तेरी गोद में सोना है। मैं कहानी सुनने के लिए तेरे पीछे आ रहा हूं। तुम तो सो रही हो और ये सब लोग कैसे हैं कि तुझे बांध कर कहीं ले जा रहे हैं? हे मां काली, मेरी बहन को छुड़ाओ। वह सो रही है और तब भी बांध कर ये लोग ले जा रहे हैं। हे मां, मेरी बहन के साथ मुझे खेलना है। ये सबको डांटो और मेरी बहन को वापस ले आओ। उनको बोलो मेरी बहन को लेना जाए। धीरे धीरे वह हरती के पीछे चलने लगा। वित्तु कहाँ गया? क्यों दिखता नहीं है? घबराहट के मारी उसकी चाची उसे खोज रही थी। इधर उधर यहाँ वहां रसोई घर, दीवान खंड, पड़ोस के घर, सब जगह छानबीन कर दी, किंतु बिट्टू का दिखा नहीं। वो दिखा नहीं। चिंता के हाथों ने मजबूती से सबको पकड़ लिया। सबके जी बेचैन हो गए, व्याकुल व दुखी तथा चिंतित हो गए। छोटा सा बिट्टू कहाँ चला गया? अरे रतन बहन, आपका यह बिट्टू सब डाकुओं के साथ जा रहा था। मैंने देखा, सो मना बुझाकर मैं उसे यहाँ आपको सौंपने के लिए लाई। देवी बहन ने बिट्टू को सौंपते हुए कहा, पर चाची, बड़ी बहन को बांध कर ये लोग कहाँ ले गए? क्या वो वापस नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी। मेरी बहन को बुला लो ना, मुझे उसके साथ अभी खेलना है, कहानी सुननी है। इसी तरह रड़बस आवाज के साथ चाची का हाथ छुड़ाकर वह चाचा की गोद में स्थिर आंखों से बैठ गया। चाचा हेत से सर पर हाथ फिरौने लगे। हर रोज राम धुन चलती है, दान पुण्य होते हैं, गमगीन कारुण्य सबर वातावरण बदल रहा है, हल्का हो रहा है। दुख की दवा दिन इसी न्याय से वित्तु भी फिर से अपने मित्रों के साथ हिल मिल गया और हंसता कूदता गिल्ली डंडा खेलने लगा। बड़ी बहन भगवान के पास से वापस कभी नहीं आएगी। भगवान ने उसको अपने पास क्यों रख ली? बाल हृदय के ऐसे प्रश्नों दिवस दरमियान कई बार प्रतिध्वनि होकर दीवार में समा जाते थे। दशहरा होने से आज सुबह से ही गांव में वातावरण उल्लास हुआ। दशहरा है आज तो। दशहरा का मायना रावण दहन, दुष्ट तत्वों पर सत्य तत्व की विजय, विजयादशमी, मृत पर अमृत की जय। लोग हर्ष से बाजार से मिठाई लाके आनंद से खाते थे। चंदन राय भी कलेजा कठिन करके नन्हे मुन्ने के लिए मिठाई लाए। मिठाई खाते खाते बिट्टू के मन में कुछ यादें ताजा हो गई। राम बोलो भाई राम आदि दृश्य उसके बाल मानस पट पर मानो कब्जा जमा कर बैठ गए। हाथ में जलेबी लेके वह कोने में जा बैठा। इधर आ, मेरी गोद में बैठ, मैं तुम्हें खिलाऊं। यह बोलते हुए चंदन राय पितेन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते ना, नहीं, मेरी बड़ी बहन को बुलाओ, वही मुझे खिलाएगी। ऐसी रड़मड़ आवाज
रुदन में परिवर्तित हो गई। फूट फूट कर रोते हुए वित्तु को लेकर चंदन राय अपने आंगन में ले गए, जहां पारिजात, कनेर, रजनीगंधा अपनी अपनी सुरभि फैला रही है। यहाँ पेड़ पौधे बेल के फूल बताते हुए और राम रावण जंग की कहानी सुना के वित्तु का मूड थोड़ा ठीक किया। शाम का वक्त है, शीतल मंद वायु चल रहा है। माँ दुर्गा के मंदिर में गांव के जनन जनन झालर बज रही है। आरती में सब भक्तजन डूब गए। प्रसाद लेकर भक्तजन जा रहे थे, उसी समय ही जय श्री मां महाकाली दुर्गा बोलते हुए एक तेजोज्वल सन्यासी हाथ में कमंडल लिए मंदिर के सामने आए। प्रसाद लिया और आसन बिछाकर बैठे। सब दर्शनार्थी एक के बाद एक दर्शन चरण स्पर्श करके अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। चंदन राय भी वित्तु का हाथ पकड़कर प्रणाम हेतु सन्यासी के नजदीक गए। बेटा वित्तु, बाबा जी को प्रणाम करो, माथा टेको और आशीर्वाद प्राप्त करो। वित्तु ऐसा कर रहा था। बाबा जी आशीष देते बोल रहे थे और टकटकी लगा के सामने देख रहे थे। वित्तु के सामने टकटकी लगाकर देखने के बाद बोले, अच्छा तो तुम हो, जरूर ही तुम पाओगे, जो तुम ढूंढोगे वो जरूर ही तुम पाओगे। मेरा आशीष है। अवाक होकर चंदन राय सुन रहे थे एवं देख भी रहे थे क्या हो रहा है। बाबा, आपके आशीर्वाद के बोल मेरी समझ में नहीं आ रहे। आप क्या कह रहे हो बाबा? कृपया आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, मैं आभारी रहूंगा। ठीक है, बाबा जी बोले, आपका यह बच्चा बड़ा होकर महान विज्ञानी बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, ऐसी दवा ढूंढेगा जिससे लोग अमृत कहते हैं। मेरा और मां का आशीर्वाद है। इस बच्चे को जब जब कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, मां दुर्गा मुझे उसी के पास उपस्थित कर देगी। ओम मां दुर्गे। अब बाबा शांत हो गए। हर्ष, परमहंस बाबा के आशीर्वाद ये नादान वित्तु को मिले हैं। ऐसी सोच के साथ मन में आनंद की अनुभूति करते हुए चंदन राय जी खुश हुए। उसको ऐसा लगा कि अब कोमल मानस पर लगा आघात नाबूद हो जाएगा और वित्तु संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। मन में शांति का अनुभव किया। बाबा जी, हमारे बच्चे के लिए और कोई मार्गदर्शन? चंदन राय बोले, ठीक है, यह लो। इसमें जो अक्षर लिखे हैं वह जो कोई सुलझेंगे उसी को जीवन में अखूट वैभव मिलेगा। ये चिट्ठी आप संभाल के रखना। आपकी कुल देवी की पूजा करके उसी पास ही मंजूषा में रख देना है। इसी को समझने वाला कोई व्यक्ति परदेश से उसके पास आएगा, तब से वह चिट्ठी कुल देवी की पूजा अर्चा करके मंजूषा में रखते आए। इतना ही नहीं, बाबा के आशीष समझ के, प्रसाद समझ के अब तक संभाल के रखते हैं। चरण तीसरा। कई साल ऐसे बीत गए। विटेन लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र में पीएचडी डिग्री प्राप्त करके डॉक्टर विटेन भट्ट होकर मुंबई में सेट हुआ। इतना ही नहीं, अपने दो बच्चे
श्रद्धेश तथा संहिता एवं सुंदर सहधर्मचारिणी रुचि के साथ मुंबई में अच्छी श्री फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर सेवा दे रहा था। मित्र बोरिस रिचर्ड एंडरसन भी रसायन विभाग में शोध कार्य में दिन रात व्यस्त रहता था। वेकेशन के समय में आनंद युक्त दिन गुजारने के लिए लंदन से मित्र विटेन के यहाँ भारत आता जाता रहता था। भारत उसे बहुत अच्छा लगता है। वह भारत की संस्कृति का चाहक है। एक प्रसंग पर भारतीय विद्या शाखा के रसायन शास्त्र के अमूल्य ग्रंथ कोई संत से प्राप्त हुआ था। इसे समझने के लिए और सीखने के लिए 7 माह तक वह भारत में रहा था। ग्रंथ का नाम ही उसके लिए बड़ा आकर्षण का विषय था, रसायन शास्त्र। वह सदैव इस ग्रंथ का गहनता से अभ्यास कर रहा था, क्योंकि उसी के सुखी मधुर दाम्पत्य जीवन में से उसकी 1.5 साल की बच्ची जैसी कोई अगम्य कारण और रोग की भोग बनकर चल बसी थी। तब से वह शून्य मनस्क रहता था। विटेन को पत्र लिखकर मन में हल्कापन महसूस करता था और अगम्य रोग की दवा के संशोधन कार्य में सदैव प्रयत्नशील रहा करता था और मित्र विटेन से मदद भी प्राप्त करता था। नैन्सी, मुझे आज मूड नहीं आता, चाय की चुस्की लेते हुए बोरिस ने पत्नी को कहा। क्यों भाई, आज कुछ घटा तो नहीं? मैं कई दिनों से अनुभव कर रही हूं कि आप चिंताग्रस्त हो। क्या अपनी जैसी याद आ रही है? अपनी बेटी याद आ रही है जैसी? मुझे तो याद आती है। कुदरत के सामने मानव लाचार ही तो है। क्या हमने अपनी जैसी की दवा करने में कोई कसर छोड़ी थी? इतनी विज्ञान टेक्नोलॉजी विकसित हुई है तो भी मृत्यु के सामने मानवी बेचारा पंगु है। ईश्वर, गॉड और परमात्मा कहो, जो नाम दो, पर कोई अदृश्य सत्ता इस ब्रह्मांड को अवश्य चला रही है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक एवं निःशंकता से मानना पड़ता है। और क्या कर सकते हैं हम? आश्वासन देती नैन्सी ने कहा। बोरिस तथा नैन्सी अपने शरीर का एक अंग कट गया है ऐसा प्रत्येक पल अनुभव करते थे। नैन्सी पड़ोस की बच्ची में अपना मन पिरोए रखती थी और वज्राघात को सहती थी। तो बोरिस अपने शोध कार्य में मग्न रहता है और प्रार्थना करता रहता है कि ऐसी दवाई खोज निकालूं कि जगत में मृत्यु को पूछ कर आना पड़े कि मैं आज आऊं तुझे लेने, पूछ कर आना पड़े। इसी हिसाब से वो संशोधन कार्य में दिन रात लगा रहता है। जैसी को बोलने का सामर्थ्य नहीं था, बोल नहीं सकते थे। आज रात को बोरिस रसायन ग्रंथ पढ़ता था और चिंतन मनन करता निंद्राधीन हो गया। पत्नी नैन्सी गृह कार्य से फ्री होते ही बोरिस के बगल में सोती है। रात्रि का 3रा प्रहर चल रहा था। अरे आप, जय हो, नमस्कार, नमस्ते, ऐसे ऐसे शब्द नैन्सी सुनने लगी। बोरिस नींद में कुछ बकवास कर रहा है ऐसा समझकर कान ठीक करके समझने का प्रयत्न करने लगी, पर रात इसके क्रम के अनुसार धीरे से निकल गई।
नैन्सी जाग गई, चाय नाश्ता बना रही। अरे यार नैन्सी कम ऑन। आवाज सुनते ही बोरिस के पास दौड़ गई। व्हाट इज दिस? कहो तो सही, या बोलते ही रहोगे? क्या कह रहे हो? क्या बोलना है आपको? ओह गॉड, आई गेट सक्सेस इन माई एफर्ट। अरे सक्सेस माई गोल, बोरिस बोलता है। व्हाट इज इट? समझाए तो सही कि बोलते ही नहीं था। कहो तो सही। सो मैं भी इस आनंद में शामिल हो जाऊं। क्या हुआ? नैन्सी बोलती है, लिसन ओ सिली गर्ल, आई श्योर ड्रीम देयर वाज अ सन्यासी। He said me about proper medicine, संजीवनी विद्या, संजीवनी विद्या, कहो कि अमृत विद्या। He said, you are searching the such medicine, proper medicine. Its recipe procedure is written in that book named Rasana on page number 291. And your friend Vitan has occult curation written on paper, copper paper, and which is placed on the seat of Devi Durga. You are lucky, my heart. Indian sannyasi. Yogi have this type of vidya. So God bless us. दोनों ने प्रार्थना की। 3 साल के सुनकार के बाद उसके दाम्पत्य जीवन में मधुर आशा की लहर उमड़ आई। 3 साल के बाद मानो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। Now I will write a letter written, बोरिस बोलता है। और नैन्सी ने कपोल पर चुटकी ले ली। सही तो है ना ये सब? प्रकरण 4। मजेदार छुट्टी का दिन सोमवार, शांति थी। 11:30 हो रहा था। शीतल समीर पंखा चल रहा था। डाक पोस्टमैन ने कवर सरकाया। रुचि यह कवर लेकर विटेन को देती है। विटेन के साथ 5 साल रहकर बोरिस गुजराती सीख गया था। विटेन कवर खोल के पढ़ता है, डियर फ्रेंड एंड भाभी, लवली चिल्ड्रन, हम બંને તમોને ખૂબ યાદ કરીએ છીએ। ત્યાં બધા જ મજામાં હશો। પત્ર લખવાનો ખાસ હેતુ એ છે કે ગઈ રાત્રે હું રસાયણ ગ્રંથ વાંચતા વાંચતા સૂઈ ગયો હતો અને મને બહુ યાદ રહ્યું નથી, પણ લગભગ 3 થી 4 વાગ્યા સુધીમાં મને એક સ્વપ્ન આવ્યું હતું અને હું આનંદથી ઝૂમી ઉઠ્યો। એ હું તને લખી જણાવું છું। વધુ ગુજરાતીમાં, ये सब गुजराती में लिखा है क्योंकि वो गुजराती जानता था। गुजराती में पत्र लिखते हैं। स्वप्न में एक भगवान वस्त्रधारी, हाथ में कमंडल અને તેજસ્વી મુખ મુદ્રા વાળા ભારતીય સન્યાસીએ મને દર્શન આપ્યા। હું રોમાંચિત થઈ ગયો। मैं तेने प्रणाम करे, आशीष मांगे। मैंने कहे बच्चा तुम दुखी मत होना, तुम जिसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है और जिस संशोधन के पीछे जी दाव पर लगा रहा है वो तुम्हें रसायन ग्रंथ में पेज नंबर 291 पर लिखित रेसिपी से मिल जाएगी। और इस रेसिपी को समझने के लिए तुझे भारत के डॉक्टर विटेन के पास जाना पड़ेगा। इनके पास एक तांबे की मंजूषा है। इसमें एक लाल रेशमी कपड़े में परिवृत छोटी पुस्तिका है। इसमें बीचों बीच एक चिट्ठी पड़ी है।
यह एक सन्यासी ने बितेन के दादाजी को दी थी और रसायन ग्रंथ की रेसिपी समझने में वह चिट्ठी की लिखाई काम लगेगी। अगर तुम लिखावट को समझ लोगे तो तुम तुम्हारे संशोधन में अवश्य सफल हो जाओगे। बस मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। मारी ऊँघ भी गई, तुमने मारा आ प्रयत्નમાં મદદરૂપ થા, જેથી જગતને આપણે મૃત્યુમાંથી ખાસ કરીને બાળકોને બચાવવા માટેની દવાની અદ્ભુત ભેટ આપી શકીએ। આ પત્રનો જવાબ તુરંત લખજે, તુરંત લખજે। તારો મિત્ર બોરિસ રિચાર્ડ। જય માતાજી। આવો पत्र लिखे, ऐसा पत्र लिखा, पत्र पहुंच गया। फोन की घंटी बज रही है। हेलो, कौन? ओ बोरिस, अभी तेरा खत पढ़ रहा हूं। या मुझे ऐसा लगा कि खत मिल गया होगा, इसलिए टेलीफोन से संपर्क कर। बोलो, खत कैसा लगा? बोरिस ने पूछा। हाँ मित्र, तेरा स्वप्न सच में इशारा है। मन हो तो हम मालवा जा सकते हैं। सच्चे हृदय के मानव को अस्तित्व की ओर से मदद मिलती रहती है। हाँ बेटे, where there is a will, there is a way। पर क्या बोरिस, तू जल्दी से भारत आ जा और साथ में रसायन ग्रंथ लेके आ जाना। मैं भी 3 मास की छुट्टियां ले लूंगा। हम दोनों साथ मिलकर ये संशोधन कार्य में जुट जाएंगे। मैं भी इसी वेकेशन में वीजा प्राप्त करके जल्द ही भारत में आता हूँ। भाभी और बच्चों को प्यार। ओके, मैं फोन रखता हूँ। बोरिस ने फोन रख दिया। रख 5 मिनट। वो हम कल शुरू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ओम 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 गुरुदेव नमः। गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। नमो नारायण।